नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी केसीएस विजन में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध हैं। टॉपिक ये है कि हमारे सीपी प्लस के डीवीआर में अक्सर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जैसे कि सी प्लस के डीवीआर में हमारे इंटेक्स हो गया, जेब्रॉनिक्स हो गया, कंसिस्टेंट हो गया या कोई अदर ब्रांड्स जो एचडी कैमरे हैं उसमें ऑडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो ऑडियो कैसे सपोर्ट करेगा, उसके लिए ये आज वीडियो है। तो चलिए अपने सिस्टम पे चलते हैं। देर न करते हुए कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो एक टेक्नीशियन, शॉप ऑनर और सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि किसी भी ब्रांड का कैमरा लगा रहे हैं और सीपी प्लस के डीवीआर पे वहाँ पे ऑडियो आउटपुट नहीं आ पा रहा है ऑडियो वाले कैमरे। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे? बहुत सिंपल्स है इसको ट्रबल शूट करना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि मेरे पास फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे सीपी प्लस के डीवीआर में इंटेक्स, जेब्रॉनिक्स, कंसिस्टेंट या कोई अदर ब्रांड्स जो हैं वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। सपोर्ट न करने का कारण यह है कि हमारा जो सीपी प्लस के डीवीआर हैं उसमें एचडी सीवाई फॉर्मेट पे कैमरा सपोर्ट करता है, चाहे वो वीडियो के साथ में ऑडियो हो, वो कंप्रेसिव एक ही फॉर्मेट का काम करता है। और हमारे जो अदर्स ब्रांड्स हैं, जेब्रॉनिक्स, इंटेक्स या अदर जो कह सकते हैं हम, वो टीवीआई फॉर्मेट पे हैं। तो टीवीआई फॉर्मेट एक हिगविजन्स हो गए, इस पे टीवीआई फॉर्मेट पे काम करता है, लेकिन हमारा दहुआ और सीपी प्लस जो है वो सीवीआई फॉर्मेट पे काम करता है। इसके वजह से हमारे ऑडियो सपोर्ट नहीं करते। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हमारे कैमरे के अंदर जो फॉर्मेट्स हैं उस फॉर्मेट को कैसे सेलेक्ट करके, कैसे मोड को चेंज करके हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑडियो प्ले कर सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो पे कंटिन्यू बनते हैं। तो हमारे सामने दोनों ब्रांड हैं जो एचडी कैमरे हैं, 2.4 MP का है, इंटेक्स और जेब्रॉनिक्स। तो आज इसी को हम सिस्टम पे ऑडियो इनेबल और डिसेबल करना बताएंगे कि सीपी प्लस के डीवीआर में हमारा इंटेक्स और जेब्रॉनिक्स ऑडियो कैसे प्ले करेगा। तो पहले तो मैं एक बॉक्स को ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये दोनों सिमिलर मेगापिक्सल के कैमरे हैं और सिमिलर कह सकते हैं ब्रांड भी इनका नियर अबाउट लमसम मार्केट वैल्यू सेम है। और पहले हम आपको इंटेक्स ओपन करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दोनों बॉक्स ओपन कर दिया है। दोनों कैमरे हमने आपके सामने रखा हुआ है और नियर अबाउट बॉडी का जो शेप है वो दोनों का सिमिलर है, वो चाहे इंटेक्स हो या जेब्रॉनिक्स हो, और बॉडी तो सेम है ही, साथ में इनके जो चिप हैं इंटरनल वो भी सेम है। तो हमें बस अंतर क्या है छोटा सा आपको बताना चाहेंगे कि केवल एक ब्रांड वैल्यू या ब्रांड नेम अलग है, बाकी अंदर की जो पीसीबीज़ हैं या जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सिमिलर हैं। और दोनों में से हम कोई सा भी आपको एक ऑडियो ऑन करके दिखाएंगे कि इसका ऑडियो कैसे ऑन होगा। तो उसके लिए हमें सिस्टम पे चलना पड़ेगा, अपना डीवीआर को हम एक्सेस करेंगे और डीवीआर में ये कैमरे को लगा के वहाँ पे आपको हम ओएसडी मेनू के थ्रू ऑडियो को इनेबल करके या मोड को चेंज करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे मोड चेंज होगा। तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जेब्रॉनिक्स हो या इंटेक्स हो, आप कोई भी ब्रांड का सीपी प्लस के डीवीआर पर अगर लगाते हैं तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन चेंज करना है। एक ही ऑप्शन चेंज करने से आपका चाहे वो जेब्रॉनिक्स हो, इंटेक्स हो, ऑडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों। तो चलते हैं अपने सिस्टम पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीपी प्लस का ये डीवीआर लगा रखा है और साथ में हमने यहाँ पे इंटेक्स का कैमरा, एचडी कैमरा लगा रखा है। हमने बीएनसी और डीसी देके इसको ऑन कर रखा है। हम अपने कंप्यूटर में दिखाना चाहते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। आप ये देखिए कि ये इंटेक्स कैमरा है और ये 2.4 मेगापिक्सल कैमरा है। आप इसकी बेहतर क्वालिटी देख पाएंगे। ये क्वालिटी नो डाउट 2.4 मेगापिक्सल में किसी एंगल से काटने लायक नहीं है कि इस कैमरे में क्वालिटी नहीं है या क्वालिटी कम है। तो बेझिझक इस कैमरे का सिलेक्शन कर सकते हैं आप, चाहे वो सीपी प्लस के डीवीआर के साथ लगाना हो आपको और चाहे हिगविजन के डीवीआर के साथ या किसी अन्य ब्रांड के साथ में अगर आप इसको लगाते हैं तो नो डाउट क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रिकमेंड है
हाँ, लेकिन ये है कि किसी प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड के साथ में इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि जैसा रेट उससे बेहतर क्वालिटी है इसका। तो हम अब चलते हैं डीवीआर के पॉइंट पे। डीवीआर में हम कैसे इसके ऑडियो को इनेबल करेंगे, तो सिस्टम पे बने रहिए, हम आपको डीवीआर को एक्सेस करके बता रहे हैं। जैसा कि आप सिस्टम पे देख रहे हैं, और हम सिस्टम पे आपके डीवीआर में हम इसको एक्सेस करेंगे। और कैसे हमारा ये डीवीआर जो है, इस डीवीआर के अंदर हमारा कैमरा ऑडियो इनेबल होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंटेक्स कैमरा है वो काम करता है TVI फॉर्मेट पे, और TVI जो फॉर्मेट है वो आपका, इसमें थोड़ा सेचुरेशन ज़्यादा है तो इसको हम कम कर देते हैं, क्योंकि सेचुरेशन से कलर रेड कलर ज़्यादा आएगा। तो ऐसा समझते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो TVI फॉर्मेट पे सपोर्ट करता है। हम इसको दिखा भी देते हैं आपको। यहाँ पे हम कैमरे पे पहले तो हम राइट क्लिक करेंगे, मेनू पे जाएंगे, यहाँ पे चैनल जो टाइप है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑटो है, तो हमारा ये कैमरा जो है ये TVI फॉर्मेट पे काम करता है, तो हम इसको TVI भी सिलेक्ट करेंगे और देन बैक कर देंगे। अब जैसे हम बैक करेंगे आप देखेंगे ये TVI मोड पे लोड हो रहा है। अब ये देखेंगे यहाँ पे TVI मोड पे सेट हो गया है। अब जब हम TVI मोड पे, हमने जो वहाँ पे कलर करेक्शन किया था वो हमने CVI का किया था, और ये TVI मोड है, तो TVI मोड का हम कलर सेट करेंगे। यहाँ पे कई बार आपने आप सोचें कि हमने मोड को चेंज किया और यहाँ पे क्वालिटी डाउन हो गया, तो क्वालिटी डाउन नहीं हुआ, वो मोड चेंज हुआ। मोड चेंज होने की वजह जो कलर करेक्शन था वो बिगड़ गया है, तो उसके वजह से हो सकता है आपकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन दिखे। तो वो डाउन इसलिए दिखेगा, आपको उसको करेक्शन करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, कलर सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम किसी भी कैमरे का जो फॉर्मेट है, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास CP प्लस का DVR था, इंटेक्स का कैमरा है, और कैमरे का जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो CVI DVR का होता है, CP प्लस DVR का CVI सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर ऑटो पे है तो ऑटो ले लेगा, नहीं तो आप TVI करके चला सकते हैं। अगर TVI करने के बाद भी अगर आपको ऑडियो नहीं आता है तो आपको करना क्या है, इसको ऑटो रहने देना है, बैक करेंगे, यहाँ से बैक पे क्लिक करेंगे, दोबारा अगेन बैक करेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है PTZ कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप मेनू आएगा। इस राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एक आइकन है जिसको हम एंटर मेनू कहते हैं, OSD मेनू के अंदर एंटर मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं आपको डार्क एरिया करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि कुछ ऑप्शंस है। अब इस ऑप्शन का मुझे सिलेक्शन करना है। मैं थोड़ा सा डार्क एरिया में सिलेक्ट करूँगा जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी मिले। अब हम इस एरो से उसको लेके जाएंगे वीडियो पे। अब ऐसे समझिए कि हमें यहाँ पे इमेज का मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा एक एक करके बता देता हूँ। अगर मैंने इस ऑप्शन पे गया हूँ तो इस कैमरे के अंदर मैंने क्या क्या सिलेक्शन या क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो थोड़ा सा मुझे डार्क करना पड़ेगा जिससे आपको इजीली दिख पाए। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पे AE मॉडल है, तो AE पे इंटर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, कैमरे के ब्राइटनेस, अभी ये तक हम DVR के ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन पे खेल रहे थे, लेकिन हम पर्टिकुलर उस सेंसर्स यानी जो कैमरे के अंदर सेंसर्स लगे हैं उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। ग्लोबल, BLC, बैक लाइट कंपनसेशन, यानी अगर आपके कैमरे के सामने से कोई लाइट आ रहा है, एक्सपोज डार्क आ रहा है, तो वहाँ पे हम ब्लैक लाइट ऑन कर देंगे। यहाँ पे सेंटर आ गया और हम ग्लोबल आ गए। यहाँ 3 ऑप्शन हैं। और अगर आप बहुत प्रीमियम क्वालिटी के कैमरे जब लेते हैं तो उसमें बहुत सारे मोड आ जाते हैं जो एक्सपोजर मोड में आते हैं, जैसे
BLC हो गया, चलसी हो गया, फलसी हो गया, DWAR हो गया, WDR हो गया, ट्रू WDR हो गया। तो इस तरह के फीचर्स आपको प्रीमियम कैमरे के अंदर मिलेंगे, लेकिन बेसिक के अंदर आपको BLC मिल रहा है, बैकलाइट कंपोजिशन। अगर पीछे से आपको लाइट नहीं आ पा रहा कैमरे में, तो आप वहाँ से आर्टिफिशियल लाइट जनरेट कर सकते हैं। AWB में चलते हैं। AWB के अंदर क्या है, ATW है, ये एक तरह से कलर कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कलर टोन चेंज हो गया, यहाँ पे 2 टोन हैं, तो हम ATW पे करके बैक आते हैं। यहाँ पे डे नाइट पे आते हैं। डे नाइट पे अगर आप चाहते हैं कि हमारी LED ग्लो करे कंटिन्यू, मतलब दिन हो या रात हो, तो ये कंटिन्यू जलता रहे, तो हम इसको कलर कर देंगे तो कंटिन्यू जलेगा। अगर हम चाहते हैं हम अपने कैमरे को ब्लैक एंड वाइट चाहिए, हमें दिन में भी ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो आप दिन हो या रात हो, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करने से आपका कैमरा कंटिन्यू ब्लैक एंड वाइट मोड पे काम करेगा। ठीक है, हम आते हैं, इसको रिटर्न करते हैं, बैक आते हैं। यहाँ पे स्मार्ट LED है। स्मार्ट LED का मतलब है कि इसके अंदर जो भी LEDs लगी हैं, आप जैसे कैमरे के अंदर जो LED देख रहे थे, अभी 2 LEDs लगी हैं, किसी में 4 LED लगी होती हैं, वो LED कितना % ग्लो करे। तो यहाँ पे अभी ये क्लोज़ है, यहाँ मैनुअल करके हम उसको मैनुअल सेट कर सकते हैं, उसकी लाइटिंग ग्लो कितना हो। तो यहाँ पे अगर ऑटो कर देते हैं तो उसकी जितनी नीड होगी उतना वो ग्लो करता रहेगा। और फिर आते हैं हम इमेज एनहांस पे। यहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन, 2DR, और यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कई बार आप कैमरे एक जगह लगा हुआ, वहाँ का एंगल आपको 360 फ्लिप करना हुआ या रोटेट करना हुआ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे कैमरे पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से इसको फ्लिप कर रहा हूँ, आप देखेंगे जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेफ़्ट और राइट हो जाए, तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे यहाँ से एरो से, ये लेफ़्ट राइट हो गया। किसी भी एंगल को आप विदाउट कैमरे का मोशन चेंज किए, पोजीशन चेंज किए, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। बात आते हैं ऑडियो पे। ऑडियो पे क्या है, यहाँ पे आप ऑडियो का वॉल्यूम 26% है, या 30 होता है, 26 है। बहुत ज़्यादा अगर आप उसका वॉल्यूम, माइक का वॉल्यूम अगर इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो वॉइस के अंदर हो सकता है फटी आवाज़ आए, या वॉइस के अंदर नॉइज़ ज़्यादा जनरेट होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस पर 25-26 नियर अबाउट रखेंगे तो ज़्यादा बेटर वॉइस आएगा। उसके बाद आते हैं फ्लिंकरिंग पे। कई बार ये फ्लिंकरिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कोई हमारा ज्वेलरी शॉप है या कोई ऐसा शोरूम है जहाँ पे वाइट लाइट ज़्यादा मात्रा में लगा हो और नीचे हमारा वाइट टाइल्स हो, वाइट मार्बल्स हो, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करके दोबारा कैमरे के को रिफ्लेक्शन कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लिंकरिंग होगा। आपकी स्क्रीन पे ब्लैक एक शैडो सा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता हुआ दिखेगा। तो वहाँ हम इसको ऑन कर देंगे, जैसे ऑन करेंगे वो एरिया को डार्क कर देगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो रहा है, तो इसको हम अभी क्लोज़ करके रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ उपयोग नहीं है इसका। ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग लगा हो। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम आएंगे सबसे पहले वीडियो सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस कैमरे की जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो है TVI। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, एरो पे क्लिक करेंगे, AHD CVI। अब हमें ये श्योर होना है कि ये कैमरा हम जो ऑडियो वाला कैमरे है हम CP+ के DVR पे ही चला रहे हैं या दहुआ के कैमरे पे DVR चला रहे हैं। अगर CP+ और दहुआ के DVR पे चलाते हैं तो उसका ऑडियो का जो फॉर्मेट है वो HD CVI फॉर्मेट पे काम करता है, जो कैमरे के इनबिल्ट ऑडियो रिसीव करता है डेटा को। तो यहाँ पे हम CVI करके उसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके रिबूट करेंगे, कैमरा हमारा बंद होगा, दोबारा पुनः चालू हो जाएगा। ठीक है, और ये कैमरे का कलर आपको फिर वैसे दिखने लगेगा जैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, फिर एंटर पर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करते ही हमारा ये मेनू फिर से दोबारा खुल जाता है। उसके नीचे हमारा ऑप्शंस आता है लैंग्वेज का। अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा किसी अदर कंट्री का आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कैमरे के अंदर अगर किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कलर को लेके, ऑडियो को लेके, फ्लिंकरिंग कर रहा हो, कुछ ऐसी सेटिंग सामने कलर के साथ कर दिया हो जो कि वो DVR पे प्रॉपर व्यू नहीं दे पा रहा है, तो हम कैमरे को यहाँ से बाय फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो हमारा जिस कंडीशन में कैमरा था वो फैक्ट्री रीसेट पे आ जाएगा। और अगर हमें सेव करना है तो सेव
एंड एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे, ये मेनू से हम बाहर आ जाएंगे और अब आप देख पाएंगे कि ये हमारा जो ऑडियो यहाँ से चालू हो गया है। हम राइट क्लिक कर करके बाहर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो TVI मोड पे सेट हो गया। अब दोबारा हम जाएंगे, देखेंगे क्या ये हमारा कैमरा जो है TVI मोड पे सेट हो गया है। इंटर करेंगे और वीडियो पे आएंगे, वीडियो सेटिंग पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे CVI मोड पे है। तो हम पहले क्या था, ये TVI मोड पे था, आपने देखा होगा पहले वीडियो में TVI मोड पे था, हमने इसको CVI कर दिया। दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आप चाहते हो कैमरे का साइज़, यानी आपके पास हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज का नहीं है और आपको वहाँ पे पर्टिकुलर लाइव ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसका फ्रेम रेट और मेगापिक्सल आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेम रेट चेंज करने से क्या है, आपके DVR में वो कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए 30 फ्रेम रेट का। अगर आपने 30 कर दिया तो वहाँ पे आपकी वीडियोस को लैग करके देना शुरू कर देगा, यानी आप अटक अटक की वीडियो प्ले होगा, अटक अटक की रिकॉर्डिंग होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि स्टैंडर्ड जो बाई डिफ़ॉल्ट 25 होता है वही रखिए, उसके बाद आप रिटर्न पे जाइए, ठीक है। बाकी बस छोटा सा ये सिंपल सा सेटिंग था, इसको करने से आपका कोई भी ब्रांड का कैमरा हो जो कि OEM ब्रांड का हो, यानी जैसे अदर ब्रांड, जैसे हमारा CV+ का DVR है, अदर ब्रांड का हमारा कैमरा है, Hikvision का DVR है और CV+ का कैमरा है, तो आप इसी मेथड के ज़रिए ब्रांड टू ब्रांड, ब्रांड टू अन ब्रांड या अन ब्रांड टू OEM जो भी आपको लगता है वो इसी फॉर्मेट, इसी सेटिंग के ज़रिए आप ऑडियो को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं, आपका सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद।